गुड मॉर्निंग डियर बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की पढ़ाई करेंगे। तो सब लोग अपना अपना बुक निकाल लेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 3 में जो पहला चीज है क्या है, पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? पॉलीगॉन का मतलब ये होता है कि आपके पास इसमें कितने साइड हैं? 1 2 3 4। तीनों को अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा? ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इस टाइप से 6-7 क्वाड्रिलेटरल्स के नाम जैसे हम लोग जानते हैं। कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? फर्स्ट वन स्क्वायर को ले लीजिए। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें सारे साइड्स क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ठीक है। अगर रेक्टेंगल की बात करें, एक हो गया रेक्टेंगल, ये भी एक पॉलीगन है, ठीक है। ये क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल भी क्या है? पॉलीगन है, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 साइड्स, ठीक है। तीनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे बाय द पॉइंट्स, दिस विल फॉर्म अ पॉलीगन। और क्या है? पेंटागन है। इसमें देखो बहुत सारे साइड्स हैं। ये हो गया हमारा पेंटागन। रेगुलर नहीं है, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहां देखिए पॉलीगन का मतलब क्या होता है। 2 से ज्यादा साइड अगर होंगे, if your curve is having more than 2 sides then it will be known as polygon। तो जैसे बुक में देखिए क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, a simple closed curve made of only line segment is called polygon। इसका मतलब ये है, इसको लिखेंगे सब लोग अपने अपनी कॉपी में। पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? तो यहां पे कर्व की बात की गई। एक तो कर्व है, दूसरा लाइन सेगमेंट। कर्व किसको बोलते हैं? कर्व जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, दूसरे इसी पॉइंट पे एंड होता है, ठीक है। तो ये होता है कर्व। लेकिन इसको हम लोग क्या पॉलीगन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बिकॉज इसमें कोई साइड नहीं है। साइड मतलब जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? एक टुकड़ा होता है लाइन का। लाइन तो इनफाइनाइट होता है ना। हम लोग नहीं बोल सकते कि यहां से स्टार्ट होके यहां पर खत्म होता है, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। ना कि यहां से स्टार्ट होता है यहां पे खत्म होता है, ऐसे भी नहीं बोल सकते। लाइन इनफाइनाइट रहता है और उसमें का छोटा सा टुकड़ा हम लेते हैं जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से वी हैव टू टेक अ लाइन सेगमेंट मोर देन 2 लाइन सेगमेंट टू फॉर्म अ पॉलीगन। तो अगर मोर देन 2 बोल रहा हूं, मतलब उसमें जो साइड्स हैं, साइड्स वो क्या होना चाहिए? मोर देन 2 होना चाहिए। जैसे अगर 2 अगर साइड लेते हैं, इफ यू टेक 2 साइड्स, जैसे कि इसको ले ले 2 साइड्स, ये पॉलीगन होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज पॉलीगन के लिए क्या होना चाहिए? ये जो है मिलना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 3 साइड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पॉलीगन। तो जो पॉलीगन होता है वो कर्व से मिलके बना होता है। वो कर्व कैसे होता है? लाइन सेगमेंट का कर्व होता है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक टुकड़ा होता है इनफाइनाइट लाइन का, ठीक है। तो जैसे कर्व्स दैट आर पॉलीगन को देखिए, क्या समझ आ रहा है उसमें? एक लाइन सेगमेंट ऐसा है, ये भी एक दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, there are 4 line segments which are forming this kind of polygon, ठीक है। अगला देखिए इस टाइप से है। कितना लाइन सेगमेंट है इसमें? there are 4 line segments, 1 2 3 and 4। this is also having more than 2 line segments, more than 2 sides। उसके बाद क्या है? उसके बाद जो थर्ड नंबर का पॉलीगन है
वो भी वैसा ही है, ठीक है। रेक्टेंगुलर है इस टाइप से, इसमें भी मोर देन 2 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए साइड में कुछ कर्व्स दिए हुए हैं दैट आर नॉट पॉलीगन। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा पॉलीगन है कौन सा नहीं? तो देखिए इसमें जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो इससे बाहर जा रहा है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए आगे जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलीगन। तो जो भी लाइन सेगमेंट या तो ओपन होगा, इस टाइप से होगा, या फिर इस टाइप से होगा, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एज पॉलीगन, ठीक है। तो एक बीच वाला जो फिगर है उसको देखिए, वो ऐसा है, ऐसा करके ऐसा दिया हुआ है, फिर ऐसा करके ऐसा दिया हुआ है, ये भी क्या है? पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पॉलीगन किसको बोलते हैं, जिसमें साइड्स होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, है ना, और जिस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं उसी पॉइंट पे आके एंड होते हैं। तो इस टाइप का जो भी फिगर बनेगा उसको बोला जाता है क्या? पॉलीगन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स आर पॉसिबल? चलो देखते हैं कितने टाइप्स के पॉलीगन बन सकते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या, 2 साइड वाला तो नहीं हो सकता, साइड के बेसिस पे हम लोग देखेंगे, साइड्स के बेसिस पे देखेंगे। पहले लेंगे 2 तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मोर देन 2 बोला हूं ना, तो मोर देन 2 साइड्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पॉलीगन। तो पहले 3 साइड वाले देखेंगे, फिर 4 साइड वाले देखेंगे, फिर 5 साइड, फिर 6 साइड, फिर 7 साइड भी होता है, 8 साइड वाला भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग साइड वाले देखेंगे कितने लाइन सेगमेंट से हम लोग पॉलीगन बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे साइड हो सकते हैं, n साइड भी हो सकता है, n साइड मतलब कितना भी साइड हो सकता है, ठीक है। चलो अब बारी बारी देखते हैं। पहला 3 साइड वाला क्या बन सकता है? 3 साइड वाला बन सकता है, यहां से स्टार्ट किया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो ये ट्रायंगल ही बन सकता है 3 साइड में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो देयर आर 3 साइड्स, सो ओनली ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। ट्रायंगल, ठीक है। अब देखते हैं 4 साइड वाला। 4 साइड वाले कितने पॉलीगन बन सकते हैं? 3 साइड तो हो गया, 4 साइड वाला सोचिए, 4 साइड वाले में क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, और क्या बन सकता है? रेक्टेंगल बन सकता है, और क्या बन सकता है? ट्रेपेजियम बन सकता है। और जितने भी 4 साइड वाले, सारे में क्या है? 4 साइड है। 4 साइड वाले जितने भी फिगर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे क्वाड्रिलेटरल्स। दीज आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स। दिस इज काइट, ये काइट है, दीज आर डायगोनल्स, है ना। उसके बाद क्या आता है? एक रोम्बस आता है, रोम्बस इज डिफरेंट फ्रॉम द काइट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद आता है 5 साइड वाले। 5 साइड वाले कितने पॉलीगन बन सकते हैं? सिर्फ एक, उसको बोला जाता है पेंटागन।
5 साइड वाले, how many polygons are possible from the 5 sides? ठीक है, यहां क्या है, देयर आर 5 साइड्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेंटागन। दिस टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज पेंटागन, क्योंकि यहां 5 है, क्या है, 5 साइड, ठीक है। 3 साइड वाले में ट्रायंगल बनेगा, 4 साइड वाले में क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल्स, 5 साइड वाले में पेंटागन बनेगा, 6 साइड वाले में हेक्सागन बनेगा। सब कुछ अपने अपने बुक में देखिए, जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स है उसको ध्यान से देखिए। जैसे जैसे साइड्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो पॉलीगन का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। तो अगर n साइड की बात करूं तो इसको बोलेंगे n-गॉन। बुक में देखिए सब लोग, n-गॉन, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे पॉलीगन्स आपके बुक में दिया हुआ है। अगला बात करते हैं डायगोनल्स। व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल? चलो मैं बताता हूं डायगोनल किसको बोला जाता है। देखो, जो फिगर दिया हुआ है डायगोनल वाले सेक्शन में, एक फिगर लेता हूं मैं रेक्टेंगल का। इसमें देखिए ऐसा डॉट डॉट होगा आपके बुक में, ए बी सी डी। तो ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर का जो लेंथ होता है ना, यहां से लेके यहां तक, इसको बोला जाता है डायगोनल। इट मीन्स अ लाइन मस्ट बी देयर बिटवीन द टू कॉर्नर्स, है ना, सो दैट यू विल ज्वाइन दिस लाइन एंड फॉर्म अ डायगोनल। अगला फिगर देखिए यहां पे, इस टाइप से है। इसमें डायगोनल कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? देखो, ये एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ठीक है। इसको बोला जाता है डायगोनल्स। तो डायगोनल का डेफिनेशन क्या है? डायगोनल का डेफिनेशन ऐसा होगा, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइसेस। तो डायगोनल का डेफिनेशन ऐसा होगा, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ पॉलीगन। मींस इस वाले पॉइंट पे देखिए, एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। अब इसमें जो इसका कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट कौन सा है? इसका कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट ये है और ये है। और नॉन कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। कॉन्सेक्यूटिव में तो ये आएगा, मतलब इसके बाद जो आएगा उसको कॉन्सेक्यूटिव बोलते हैं। और इसके बाद कॉन्सेक्यूटिव जो नहीं होगा, कौन सा होगा? इस पॉइंट के लिए नॉन कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है। तो इसमें नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइसेस को मिलाएंगे। जैसे इस केस में देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो वर्टाइस है, ये क्या है? कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइस। और ये क्या है? नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टाइस, ठीक है। व्हेन वी कनेक्ट पॉइंट विद इट्स नॉन कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट, so this will be known as diagonal।
तो डायगोनल के लिए देयर विल बी 2 पॉइंट्स विच आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है इसका मतलब, a polygon so now what do you mean by convex polygon? A polygon which have no diagonal outside the polygon is known as convex polygon। तो इसमें देखिए जैसे इस वाले फिगर में देखिए इसके जो डायगोनल हैं आउटसाइड होंगे कि इनसाइड होंगे, नॉन कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ये इनसाइड में हो रहे हैं, इनसाइड में दोनों डायगोनल मिल रहा है, दैट मींस ये क्या होगा, ये होगा कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर इस टाइप का पॉलीगन है तो बताइए इसमें जो डायगोनल है एक तो बाहर बनेगा, तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, तो कॉन्केव पॉलीगन का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलीगन हु इज वन ऑफ द डायगोनल लाइज आउटसाइड द पॉलीगन इज नोन एज कॉन्केव पॉलीगन। तो इसका एग्जांपल क्या है, ये जो पॉलीगन है, चलो इसके हम लोग क्या बनाते हैं, डायगोनल बनाते हैं। एक डायगोनल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एक डायगोनल कैसे बनेगा, इस पॉइंट से ऐसे बनेगा। ठीक है, और डायगोनल बनाइए, ये बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये तो कवर हो जाएगा। और कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, हो गया। दूसरा डायगोनल कैसे बन सकता है, एक तो ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है, एक ऐसे बन सकता है। ठीक है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स है। उसके बाद और कोई बन सकता है डायगोनल, हाँ बन सकता है, यहां से बन सकता है डायगोनल। तो यहां पर देखिए जो एक डायगोनल है वो आउटसाइड द पॉलीगन है। तो इस तरह से अगर जितने भी पॉलीगन होंगे उनमें से अगर एक भी डायगोनल, इफ वन ऑफ द पॉलीगन लाइज आउटसाइड द पॉलीगन, है ना, जो भी डायगोनल होगा, ये एक डायगोनल है, इट इज लाइंग आउटसाइड द पॉलीगन, तो इस टाइप के पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्केव पॉलीगन बोलेंगे। इसका और एग्जांपल है, ये है, one of the diagonal lies outside the polygon, this diagonal is lying outside this polygon, that is why we will call this polygon as concave polygon। उसके बाद आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर किसको बोलेंगे, इरेगुलर किसको बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, ये इसका डेफिनेशन है। क्या मतलब होता है, अ रेगुलर पॉलीगन, इफ अ पॉलीगन इज हैविंग इक्वल साइड लेंथ एंड इक्वल एंगल्स बिटवीन द टू साइड्स, देन दिस टाइप ऑफ पॉलीगन इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। इसका एग्जांपल वाला फिगर में लिख देता हूं, जैसे कि ये वाला देखिए, ये एक ट्राइंगल है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। तो यहां पर देखिए साइड इक्वल है, तीनों का जो लेंथ है 3 मीटर है। ठीक है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, और ये क्या है 1 है, ये होगा आपका 60। तो देखिए एंगल्स भी सेम है, तीनों एंगल्स। इस टाइप का जो पॉलीगन है इसमें देखिए साइड भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये होगा एक रेगुलर पॉलीगन। ठीक है,
अब साइड अगर इक्वल है तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इक्वल साइड के लिए, ठीक है। और एंगल इक्वल है उसके लिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल क्या है इसका, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर। अब देखिए, अब जो एंगल्स है वो भी इक्वल है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 90 डिग्री। Sides are equal, angles are also equal, that means this kind of polygon is known as regular polygon.